सिद्धार्थ आप लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चा? आप लोग का क्या हो रहा था बता दे एक बार। पता ना क्या क्या तुम लोग हो चुका है। रैशनल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, नेचुरल रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब पता है ना? अच्छा रिप्लाई करना सब पता है ना बच्चा? Yes, sir. ठीक है नेक्स्ट पेज। इंटीजर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ये सब पता है? नहीं Yes, पता हो तो बताना, sir. बता देंगे फिर से। रियल नंबर्स के बारे में पता है थोड़ा बहुत? No, sir. तो रियल नंबर तुमको अभी नहीं पता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, बता देंगे रियल नंबर। रेसिप्रोकल पता होगा, एडिटिव इनवर्स पता होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये सब पता है ना बच्चा? रेसिप्रोकल, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक हो चुका है ना? Yes, sir. डिवीजन हुआ है? डिवीजन Division नहीं हुआ, sir. चलो डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सुनना बच्चा क्या यहाँ तो रैशनल नंबर क्या होता है? कोई एक डिफाइन कर तो रैशनल नंबर को, कोई एक डिफाइन कर ले बच्चा रैशनल नंबर को। The rational numbers are numbers which is represented in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q both are integers. बोथ आर इंटीजर्स या को प्राइम इंटीजर्स? इंटीजर्स बचा या को प्राइम इंटीजर्स? इंटीजर्स लिखा हुआ है। अच्छा ये सिंपलेस्ट फॉर्म, Integer. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है पी बाई क्यू आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी नहीं लिखा हुआ है? पी बाई क्यू इन सिंपलेस्ट फॉर्म ये लिखा हुआ है या ये भी नहीं लिखा हुआ है? No, sir. नहीं लिखा, sir. उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना उसको। पी एंड क्यू आर, अच्छा को प्राइम इंटीजर क्या होता है पता है ना तुम लोग को? को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है? और नहीं पता बता देंगे, उसको टेंशन क्या लेना है। को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है ये पता है क्या? नो सर। सुनो बच्चा, को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है ना, दो वैसा इंटीजर मान ले कि 5 और 6 लिखें तो 5 और 6 का कॉमन फैक्टर कितना होता है? 5 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 30. कॉमन मल्टीपल नहीं बचा, फैक्टर, फैक्टर मल्टीपल नहीं। 1. हाँ 1 ठीक है। अच्छा 6 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 और 9 का कॉमन फैक्टर, 3. 3 सही है बिल्कुल। 6 और 10 का 10 नहीं 25 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 और 25 का 1। 1. हाँ ठीक है। तो कोप्राइम इंटीजर्स होता है ना, कोप्राइम इंटीजर्स वैसा इंटीजर्स को बोलते हैं, वैसा पेयर ऑफ इंटीजर्स को बोलते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता है। ठीक, अगर तुम इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहेगा ना। अगर कॉमन फैक्टर 1 है उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहेगा ना, हाँ या नहीं? बट अगर इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखोगे तो कैंसिल, 3 से ऊपर नीचे कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 2/3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था ना पहले लिखा हुआ? Yes, ठीक sir. है, तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन में या तो आपको पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स लिखना होगा या पी वाई क्यू आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होगा, दोनों में से एक चीज लिखना होगा तभी जाके वो 100% सही डेफिनेशन होगा। ठीक, तो थोड़ा चेंज करना, वो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स जो लिखे हो ना तो वहां पे लिख लेना को प्राइम इंटीजर्स, वहां क्या लिख लोगे? को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, और को प्राइम इंटीजर्स को भी डिफाइन कर लेना,
को प्राइम इंटीजर्स को भी बगल में कहीं पे डिफाइन जगह है तो डिफाइन कर लेना। अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। A pair of integers having highest common factor equals to 1। क्लियर है ना? ठीक है, कुछ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करें, रुक जाओ। पता तुम लोगों को कि 4/2 को 4/2 को इसको हम लोग रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2/1 आएगा ना। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। इसे बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नहीं, स्टार्टिंग में देख फर्स्ट पेज में था इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। देख इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। Yes, sir. चलो अब डिवीजन पे आते हैं। वहां पे जब बारिश भी हुआ है क्या? नेटवर्क थोड़ा सा तुम लोग गड़बड़ लग रहा है, आवाज नहीं आ रहा है सही से तुम लोग का। सर यहाँ तो बारिश हो रही है। अभी भी हो रही है? यस सर। ठीक है, होने दो, उसका काम। बढ़ते चले आगे। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सुन, दो रैशनल नंबर है, डिवीजन। दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर a/b और एक रैशनल नंबर p/q। ठीक, इस दोनों रैशनल नंबर को डिवाइड करना है। इस दोनों रैशनल नंबर को डिवाइड करना, मान ले a/b डिवाइडेड बाय c/d लिखें, सॉरी p/q लिखें। ठीक, a/b डिवाइडेड बाय p/q, यही करना ना हम लोग को डिवीजन में, यही करना ना। तो डिवीजन होने से पहले पहला कंडीशन, जिससे डिवाइड करना है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, तो p/q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, देन डिवीजन को तो मैं अच्छे से लिखवा दूंगा, पहले सुन लेना ध्यान से। ठीक, देन डिवीजन क्या होता है? अगर ये नॉन जीरो है उसके बाद की बात कर रहे हैं, ये नॉन जीरो है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए तभी डिवीजन पॉसिबल है, अदरवाइज डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जीरो क्वांटिटी से डिवाइड होता है क्या? जीरो से डिवाइड कभी करते हैं हम लोग किसी नंबर को कभी जीरो से डिवाइड कभी नहीं करते ना, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम लोग डिवीजन को ना a/b डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेके q/p हो जाएगा। ठीक, q/p, a/b इंटू q/p। जहां डिवाइड करना हो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए इसको रेसिप्रोकल, जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसको रेसिप्रोकल करना होगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिख लेना, डेफिनेशन लिख लो। तो if a/b and p/q are two rational numbers, if a/b and लिख रहा है तुम लोग? सुनाई दे रहा है तुम लोग को? यस सर। हाँ लिखना, if a/b and p, हाँ लिख if a/b and p/q are two rational numbers such that p/q not equals to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, such that p/q not equals to 0 are defined as are defined as are defined as are defined as उसके बाद लिखना are defined as a/b divided by p/q equals to a/b into q/p।
ठीक है, आगे लिखवा, यहाँ तक लिख चुका है ना? स्टार्टिंग से फिर से बोलते हैं, इफ a by b and p by q are two rational numbers such that p by q not equals to 0। अच्छा, नॉट इक्वल्स टू का सिंबल पता है क्या तुम लोग को? ऐसा होता है, ठीक। p by q not equals to 0 are defined as ये पूरा लिख लेना, are defined as, ये पूरा लिख लेना, उसके आगे लिखा है, लिख चुका है यहाँ तक? यहाँ तक are defined as this, हाँ उसके बाद लिखना where a by b is known as dividend, a by b is known as dividend, a by b is known as dividend, p by q is known as divisor, and the result after division is known as quotient, and the result, final result after division is known as quotient। लिख लिया? लिख लिया बच्चा? चलो कुछ डिवाइड करके दिखाओ मेरे को, क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ चला गया। सुनना, चलो ये क्वेश्चन बनाओ, थर्ड एंड फोर्थ दिख रहा है? अब थोड़ा सा जूम कर दें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डिवाइड 11/24 by -5/8, divide this by this, divide 11/24 by this। सर इसमें डिवीजर कौन है, डिविडेंड कौन है? अगर ये क्वेश्चन है तो कौन सा नंबर, कौन सा रेशनल नंबर डिवीजर है और कौन सा रेशनल नंबर डिविडेंड है, बताओ जल्दी। बोलो। आवाज नहीं आ रहा? डिविडेंड है। कौन सा डिविडेंड? जब 11/24, 11/24 डिविडेंड है। यस और डिवीजर क्या है? -5/8। बिल्कुल सही। कोसेंट बताओ इसका, कोसेंट कितना आएगा? कोसेंट कितना आएगा ये बताओ। कोसेंट कितना आएगा ये बताओ जल्दी। -11/15। -11/15, वेरी गुड, सही है। सबका आया बच्चा? सिद्धार्थ, आशीष, सिद्धार्थ रिप्लाई कर आया आंसर? आशीष, आशीष कुछ बोल नहीं रहा। आशीष आया? डिक्टेट कर सकते? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता रहे हो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड -9/40 by -3/8, -9/40 by -3/8। जल्दी इसका क्वेश्चन बताओ। डिवीजन के बाद रिजल्ट क्या आएगा उसी को क्वोशेंट बोलते हैं। तो 3/5। कितना बोली बच्चा? हाँ सही है, 3/5। सही है, वेरी गुड। आशीष आया आंसर? आशीष? यस सर। ओके, 3/5। आशीष कितना आया? 3/5। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिवीजन कैसे करना ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन बनाओ।
if the product of two number is, क्वेश्चन लिखो, the product of two number हेलो लिखा, Yes, the sir. product of two number is -38 by 27, -38 by 27, -38 by 27. If one of the numbers is -4/9, find the other number. क्वेश्चन फिर से रिपीट करें. If the product of two numbers is -38 नहीं 28 -28 by 27. If one of the number is -4/9, find the other number. जिसका हो जाए वो हैंड रेज करना है, मैं उससे आंसर पूछ लूं. आंसर कोई बोलेगा नहीं, ठीक? आंसर कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा. जिसका हो जाए बस हैंड रेज कर देना. या बोल देना मेरा हो गया सर, मैं पूछ लूंगा. हुआ किसी का? तीनों का हो गया? वाह. मुझे आंसर बताएगा आशीष, जल्दी. हाँ 7/3. सिद्धार्थ सही बोला? आशीष, सिद्धार्थ. Yes, sir. हाँ सही है, वेरी गुड. श्वेता तुम्हारा भी उतना ही आया ना? -7 by Yes. सॉरी माइनस नहीं, +7/3. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी. मैं मतलब समझाया तो फिर लिखवा दूंगा, ठीक? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चा? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है ना कि अगर तू दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेगा ना, अगर तू दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेगा, हाँ डिवीजन का कंडीशन वैलिड होना चाहिए कि ये 0 नहीं होना चाहिए. अगर दो रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो रिजल्टेंट कोसेंट जो आएगा ना, वो भी एक रैशनल नंबर होगा. क्या इसमें कहीं कुछ स्टेटमेंट में तेरे को गलती लग रहा है क्या? दो रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो कोसेंट भी एक रैशनल नंबर आएगा ना? आएगा या नहीं आएगा? आएगा sir. Yes, sir. जल्दी. बच्चा होगा या नहीं रैशनल नंबर? बोलना, मेरा सोच क्या रहा है? Sir, होगा rational number. हाँ तो उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी वही बोलता है ना बच्चा. एडिशन में भी पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा होगा, डिवीजन में भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक? मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ना कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो एक रैशनल नंबर आएगा. डिवीजन में भी पढ़ा होगा ना कि दो रैशनल नंबर को डिवाइड करो तो एक रैशनल नंबर आएगा. एडिशन में भी दो रैशनल नंबर को ऐड करो तो एक रैशनल नंबर आएगा. सब्ट्रैक्शन में दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो एक रैशनल नंबर आएगा. तो लिख लेना क्लोजर प्रॉपर्टी.
क्लोजर प्रॉपर्टी लिखना, इफ a by b and c by d are any two rational numbers, if a by b and c by d are any two rational numbers such that c by d not equals to 0, such that c by d not equals to 0, such that c by d not equals to 0, then a by b divided by c by d, ये लिखना बच्चा, वो स्क्रीन देख, a by b divided by c by d is also a rational number, is also a rational number. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट लिखना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। मुझे ना कोई एडिशन का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता या मल्टीप्लिकेशन का, कोई बोलो एक। मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है बच्चा? सिद्धार्थ, मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? Sir, if a by b and p by q are two rational numbers, then a by हाँ। b plus p by q is equal to p by q plus a plus b. ये तो एडिशन का बोला ना? हाँ सही है। मल्टीप्लिकेशन में वैसा ही कुछ होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है a by b इंटू सी बाई डी इक्वल्स टू सी बाई डी इंटू a by b, ठीक। पर डिवीजन में ना, जब डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर आर नॉन कॉम्यूटेटिव। सोच तो एक बार, एक रैशनल नंबर लिए 5, एक रैशनल नंबर लिए हम लोग 8/3, दूसरा रैशनल नंबर लिए हम लोग 5/3, ठीक। तो ये एक रैशनल नंबर, ये दूसरा रैशनल नंबर, दोनों को डिवाइड कर, तो इसको पहले इससे डिवाइड कर, 8/3 डिवाइडेड बाई 5/3, ये कैंसिल होकर 8/5 आ जाएगा ना। और अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5/3 डिवाइडेड बाई 8/3, तो 3 कैंसिल होकर 5/8 आ जाएगा ना। सेम आया क्या? सेम आएगा? No, sir. सेम नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाता है, ठीक। तो लिख लेना, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ पॉइंट लिखना बच्चा, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स आर, division of rational numbers is non-commutative, is non-commutative, is non-commutative, ठीक है। एग्जाम्पल एक लिख लेना, एक एग्जाम्पल लिख ले। एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, दो रैशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं, दो रैशनल नंबर 8/5 एंड 7/5, ठीक। तो पहले ना 8/5 डिवाइडेड बाय 7/5 करेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8/7, ठीक। एंड 7/5 डिवाइडेड बाई 8/5 करोगे ना, ये आ जाएगा तुम्हारा 7/8, दोनों इक्वल नहीं आया ना। लास्ट में लिख लेना 8/7 नॉट इक्वल्स टू 7/8, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो गया। तो कौन कौन सा एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इसमें से कौन कौन सा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? कौन कौन सा कॉम्यूटेटिव होता है? एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है क्या श्वेता? Yes, sir. Yes, sir. एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव होता है क्या? Yes, sir. सब्ट्रैक्शन नहीं, सब्ट्रैक्शन कैसे कॉम्यूटेटिव होगा? Sir, no, इसको लिख sir. लियो, सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ ना बच्चा। जैसे मान ली एक रैशनल नंबर 5 है, एक रैशनल नंबर 3 है, तो 5 - 3 और 3 - 5 सेम होगा? No, sir. नहीं होगा सेम, ठीक। तो सब्ट्रैक्शन भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। Yes, sir. आशीष, Yes, sir. डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है?
Yes, sir. नहीं, अभी तो शो किए डिवीजन नहीं करता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्ट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं करता है। ठीक, Okay, sir. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट लिखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन में बताओ तो आशीष, आशीष मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे शो करेंगे? श्वेता बता तो, श्वेता। Sir, if P by Q, S by T and X by Y are rational numbers, then P by Q in brackets, P by Q into in brackets S by T into X by Y is equals to in brackets P by Q into S by T bracket close into X by Y. यही बोल रही थी ना? Yes, sir. हाँ, तो ये फॉलो होता है ना मल्टीप्लिकेशन में? नहीं, Yes, sir. डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, पहले लिख लो, फिर मैं एग्जांपल देके समझा दूंगा। पहले लिख लेना, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, division of rational numbers is non-associative, is non-associative. Division of rational numbers is non-associative. चलो इसको देख लेते हैं, एक बार सही लिखे हैं गलत लिखे हम लोग चेक कर लेते हैं। चल 3 रैशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक, 5/4, 3/4 and 6/4। ठीक है, ये 3 रैशनल नंबर लिए। चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर ये फॉलो करता तो पहले इस दोनों को डिवाइड करते हैं, फिर इससे डिवाइड करते हैं, या पहले 5/4 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 6/4, ये दोनों इक्वल आना चाहिए ना अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो। अगर यही बात होता ना एसोसिएटिव। Yes, sir. ठीक है, चलो इसका वैल्यू निकालते हैं, एलएचएस का, एलएचएस का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, लेफ्ट साइड वाले का, लेफ्ट साइड में पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 5/4 डिवाइडेड बाय 3/4 कितना होगा? 5/4 डिवाइडेड बाय 3/4 कितना होगा बच्चा? 5/3. 5/3। तो 5/3 डिवाइडेड बाय 6/4 बोलना चाह रहा है ना? ये कितना आएगा देखो तो, 5/3 इंटू 4/6, 4/6, तो 20 डिवाइडेड बाय 18 आ गया ना, 20 डिवाइडेड बाय 18, ये एलएचएस हो गया। लिख ले यहाँ तक पहले। अच्छा यहाँ पे ना अभी इक्वल साइन देंगे बट लास्ट में काट देंगे इसको, ठीक, इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि इक्वल नहीं होता है। चलो आरएचएस सॉल्व करें, इसको ना अभी क्रॉस कर दो क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्रीन को भी डिलीट करना होगा, इसको क्रॉस कर देना, ठीक। अच्छा आगे बढ़े बच्चा, सब लोग लिख लिया? आशीष, सिद्धार्थ, Sir. यहाँ तक लिख लिया? चलो आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं। तो आरएचएस 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 सॉल्व करते हैं। आरएचएस के अकॉर्डिंग 5/4 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट सॉल्व करने पे कितना आएगा? ब्रैकेट सॉल्व करने पे कितना आएगा? 3/6 ना? नहीं, तो ये बन जाएगा 5/4 इंटू 6/3, तो ये 30/12 आ गया ना? ये कैंसिल करो, 3 से 2 टाइम्स 6, 2 से 2 टाइम्स 4, तो फाइनली आ गया 5/2। दोनों सेम था क्या? एलएचएस आरएचएस सेम आया या नहीं आया? नहीं आया. नहीं आया तो डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।
फिर नंबर लाइन के बारे में तुम लोग को आइडिया है क्या होता है नंबर लाइन? नंबर लाइन क्या होता है तुम लोग को पता है ये चीज? Yes, sir. क्या होता है नंबर लाइन? नंबर लाइन एक ऐसा नंबर है जिसपे क्या शो करते हैं हम लोग? Integers. इंटीजर्स। हाँ, इंटीजर्स वहां पे शो करते हैं। जीरो रहता है, जीरो से लेके 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक रहता है। और नेगेटिव में भी -1 -2 -3 डॉट 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक होता है। डाउट है किसी को? चलो, No, sir. रिप्रेजेंट कैसे नंबर लाइन पे हम लोग रैशनल इंटीजर को तो रिप्रेजेंट करना आता है, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक, बढ़िया से आगे देख। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे ना मान ले 3/4 ड्रॉ, 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अच्छा पहला एग्जांपल ना जो हम लोग रैशनल नंबर लेंगे, वो भी 1 से छोटा है। सेकंड एग्जांपल लेंगे जो 1 से बड़ा आएगा। ठीक, तो फर्स्ट टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं, रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स व्हिच आर लेस देन 1 या लाइज बिटवीन 0 to 1 लिख लेना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, lies between 0 and 1, मतलब 3/4, 4/5, 6/7 जो भी 0 1 के बीच लाई करेगा ना उसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहे हैं। ठीक, चल देख एग्जांपल ले रहे हैं 3/4 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान से सुनना। नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, नंबर लाइन पे क्या क्या दिखेगा? 0 दिखेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, डॉट 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 -1 है, -2 है एंड सो ऑन। ठीक है, ध्यान से। लेस देन 1 वाले अगर वो 0 से 1 के बीच लाई करता तो इसी बीच में कहीं ना कहीं होगा ना। अगर वो रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में है तो 0 1 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है ना? सुनना, No, sir. तो 0 to 1 के इंटरवल को, 0 से लेके 1 तक को ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। जितना डिनोमिनेटर दिखेगा उतने पार्ट्स में, डिवाइड करेंगे। ठीक, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो थर्ड पार्ट होगा ना वही होगा 3/4। जो फर्स्ट पार्ट है ना वो होगा 1/4, जो सेकंड पार्ट होगा वो है 2/4, जो थर्ड पार्ट है ना वो है 3/4, और जो ये फोर्थ है ना 4/4 मतलब 1। तो हम लोग को क्या चाहिए था? 3/4। ये थर्ड पार्ट हो गया 3/4, डाउट है किसी को? अगर वो नंबर 0 से 1 के बीच लाई करता है तो 0 to 1 के इंटरवल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो और थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा 3/4। कोई प्रॉब्लम अच्छा इसमें? कोई प्रॉब्लम? सर प्लीज और एक बार एक्सप्लेन करिएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं 6/7। 6/7 को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे माइनस, पीछे -1 -2 एंड सो ऑन। सुनो बच्चा, ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? श्वेता, ये नंबर 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? 1 से छोटा नंबर कर रहा है ना। ठीक है, तो जितना डिनोमिनेटर दिखेगा ना तेरे को, जितना डिनोमिनेटर दिखेगा 0 to 1 के इंटरवल को, इस लेंथ को, 0 से लेके 1 तक के लेंथ को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कितने पार्ट्स में? कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? हाँ 7 इक्वल पार्ट।
तो ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। हो गया 7? देखो तो 7 इक्वल पार्ट्स हो गया, देखो तो एक बार काउंट करके। हो गया? Yes, Yes, sir. नहीं, ठीक है। अब इसका जो 6th पार्ट होगा ना, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, जो 6th पार्ट होगा ना वही होगा 6/7। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, यही है 6/7। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो इस एग्जांपल के नीचे ना कुछ स्टेटमेंट लिख लें ताकि याद रहे। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन 0 and 1, line segment between 0 and 1 into 7 equal parts, into 7 equal parts, into 7 equal parts, and sixth part denotes 6/7. Sixth part, sixth part denotes 6/7। कर लोगे ना बच्चा? अब चलो ग्रेटर देन 1 नंबर का देखते हैं। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको क्या करेंगे? इसमें कोई डाउट है किसी को? आशीष, सिद्धार्थ, श्वेता? No, sir. no, sir. नेक्स्ट टॉपिक डालना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, representation of rational numbers on number line which are greater than 1, which are greater than 1, representation of rational numbers on number line which are greater than 1। ठीक है, तो देखते हैं। चलो 4/3 क्या 1 से ग्रेटर है या लेस है? 4/3 1 से ग्रेटर है या लेस है? Greater. लेस? Greater. हाँ ग्रेटर, बिल्कुल सही है। 4/3 1 से ग्रेटर है। सुनो अब ध्यान से, इसको ना पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है ना, डिवाइड करके, डिवाइड Yes, करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है ना। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या लिखोगे? 1 होल 1/3 ना। yes, sir. इसमें बच्चा किसी को डाउट है? आशीष? No, आशीष? sir. No, sir. नहीं, ठीक है बच्चा। चलो अच्छा, अब इस नंबर को देख के क्या लग रहा है बच्चा कि ये 1 से 1/3 ज्यादा है ना? नहीं, Yes, sir. मिक्स 1 से 1/3 ज्यादा, दैट मीन्स ये 1 और 2 के बीच लाई करना चाहिए। ये 1 और 2 के बीच लाई करना चाहिए ना। ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, 1 और 2 के बीच लाई करना चाहिए। Yes, 1 sir. से कितना, 1 से कितना ज्यादा है ये नंबर? 4/3 1 से कितना ज्यादा है? बोलना 1/3। 1/3. 1 से कितना ज्यादा है? 1/3 ज्यादा है ना। तो मतलब हम लोग को यहाँ पे कहीं पे तेरे को 1 से आगे, 1 से आगे बात कर रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पे ना 1/3 ढूंढना है। 1/3 कहाँ पे होगा? फिर इस पूरे इंटरवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 पार्ट्स हो गया। जो पहला पार्ट होगा वही तो 1/3 होगा ना। यही हो गया 1 + 1/3 4/3। 1 से 1/3 आगे 4/3 मिलेगा ना। श्वेता क्लियर है बच्चा? नहीं, एक और एग्जांपल लेके बता देंगे। श्वेता, सिद्धार्थ, Sir, और एक एग्जांपल से समझाइए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो 9/2, रिप्रेजेंट 9/2 ऑन द नंबर लाइन। 9/2 को जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 4 होल 1/2 आएगा ना। दैट मीन्स 4 से हाफ आगे, 4 से हाफ आगे। तो ये नंबर 4 और 5, ये नंबर किस कहाँ लाई करेगा बच्चा? किसके बीच में लाई करेगा? 4 और 5. चलो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3,
यहाँ 4 और यहाँ कहीं 5, ये 5। अच्छा इसी बता, जो जो इंटरवल तेरे को चाहिए ना, उस इंटरवल को थोड़ा लंबा ड्रॉ करना, और ये सब लिखना भी मत, ये सब मत लिखना, ठीक, सीधा 4 और 5 लिखना, क्योंकि मान लो बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो वहां तक पहुंच पाएगा, तो लिखते लिखते ड्रॉ करके नहीं पहुंच पाएगा, ठीक। तो करना क्या है, 0 लिख लेना, यहाँ 4 लिखना, और ये 5 लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 से कितना आ गया ये नंबर, 9/2 4 से कितना ज्यादा है, 9/2 हाफ ज्यादा है। मतलब यहाँ पे इस इंटरवल में हम लोग को क्या ढूंढना है, इस इंटरवल में क्या ढूंढना है हम लोग को, हाफ ना। तो हाफ कैसे ढूंढते हैं, पूरा इंटरवल को 2 पार्ट में डिवाइड करो, पहला पार्ट हाफ होगा, 2 पार्ट में डिवाइड किए, और यही तो है पहला पार्ट ना, यही फर्स्ट पार्ट है, यही हाफ है, ये 4 प्लस हाफ, यही नंबर होगा 9/2। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, 4 से हाफ आ गया तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 9/2 नहीं मिल जाएगा, Yes, sir. मिल जाएगा ना। चलो मैं इस, तुम मुझे स्क्रीन पे कुछ लिख सकता है, लिख के देखो तो, लिख रहा आ रहा है, लिख पा रहे हो, स्क्रीन पे कुछ लिख के देखो तो, लिख पा रहे हो क्या, लिख रहे हो ना। चलो श्वेता मेरे को 9/4 ड्रॉ करके दिखाओ, 9/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। श्वेता 9/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। सर हाँ बच्चा बोल, सुन रहे हैं, हेलो। हाँ सुन रहे हैं बच्चा, बोलना। हेलो। सर लास्ट क्वेश्चन जो किए वो थोड़ा रिपीट करेंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा लास्ट क्वेश्चन यही बचा, रिप्रेजेंट 9/4 ऑन द नंबर लाइन, इसको ट्राई करो खुद से एक बार, रिप्रेजेंट 9/4 ऑन द नंबर लाइन, इसको ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताऊंगा। कौन सा पॉइंट 9/4 है श्वेता, पॉइंट दिखाओ। कौन सा पॉइंट बताया बच्चा, ये वाला, Yes, sir. ये वाला पॉइंट, No, sir. तो कौन सा पॉइंट, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सिद्धार्थ सुनना बच्चा ध्यान से, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 होल 1/4 ना, 2 से 1/4 आगे, 2 से 1/4 आगे, ठीक है। तो 2 to 3 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, ये सॉरी 2 to 3 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये रहा 0, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, देख 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट, ये पार्ट क्या होगा, 2 + 1/4, यही तो होगा 2 + 1/4, नहीं ये 1/4 है, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, तो यही हो जाएगा 2 + 1/4। सिद्धार्थ समझ में आया बच्चा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वो कुछ बोलेगा ही नहीं। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट लिखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।
representation of negative rational numbers on the number line. Representation of negative rational numbers on the number line. बताएं? कुछ नहीं, वैसा ही करना, बस नेगेटिव साइड से जाएंगे. सोच मेरे को ना 5/3 माइनस 5/3 शो करना है, ठीक. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? तो माइनस ऑफ कितना आएगा बच्चा? 1 होल 2/3 ना. तो यहाँ तक सही है, ठीक है. ये नंबर किस दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? ये नंबर किस दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? -1 and 2. -1 एंड -2 ना. -1 एंड -2 पक्का आशीष? आशीष, sir. -1 होल 2/3 किस दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? -2 एंड -2 ना. ठीक है, हम लोग यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, -2 लिख लेते हैं, ठीक. इसी बीच में कहीं होगा. तो -1, ये पॉइंट -1, ये नंबर -1 से कितना पीछे है बच्चा? -1 से कितना पीछे है श्वेता? 2/3. 2. हाँ, 2/3 पीछे है ना. तो अगर यहाँ पे हम इस इंटरवल में, इस बीच में 2/3 ढूंढ लेंगे तो काम बन जाएगा अपना. 2/3 कैसे ढूंढते हैं? तो पूरा लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? इस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? बोलो. इस लाइन सेगमेंट्स को कितने पार्ट्स में? 3 parts. 3 पार्ट्स में. सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. हाँ, सुना 3 पार्ट्स में. ये पार्ट क्या है? 1/3 या 2/3? ये वाला 1/3. अपने को चाहिए क्या? 2/3 ना. ये पार्ट होगा 2/3. यही है बचा तेरा -5/3. क्लियर है? Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट लिखना, represent -3/5 on the number line. -3/5 on the number line. और इस पर सारा चीज बताएगा आशीष. आशीष माइक्रोफोन ऑन कर ले अभी से. Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, जो तू बोलेगा वही मैं करूंगा, ठीक. चलो, हम लोग को -3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. ये तो क्वेश्चन नोट करता है ना ढंग से, जैसे बोलते हैं. हाँ सर. क्वेश्चन लिखना, रिप्रेजेंट -3/5 ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, क्या करें बच्चा? पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर ले. ये रहा ओरिजिन. क्या करेंगे हाँ आप? सर. ये नंबर किस दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है आशीष? -1 and -2. ना, 0 एंड -1. नीचे भरा है ना बच्चा, नीचे देखो, 5 है, ऊपर 3 है. हाँ. तो 0 और -1 के बीच, ठीक है. अब इस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 parts में. नहीं, डिनोमिनेटर 5 पार्ट्स में. 1 2 3 4 5 पार्ट्स में. इसमें -3/5 कौन सा? ये वाला -3/5 होगा? नो सर. ये वाला होगा? नो सर. ये वाला होगा? यस सर. हाँ, यही है, यही पॉइंट है -3/5. डाउट है श्वेता? No, sir. श्वेता मेरे को एक चीज बता, ये वाला पॉइंट कौन सा बच्चा? ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट -2/5. By 5. नहीं, -1/5. ये पहला पॉइंट है ना, इसके बाद हाँ, -1/5. -1/5. ये वाला पॉइंट कितना है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, ये वाला पॉइंट कितना है बच्चा? -2/5. सिद्धार्थ ऐसे बोला, पता नहीं कितना दूर से बोल रहा है. फोन तेरे पास में रखा हुआ है, दूर में रखा हुआ है? -2/5 बिल्कुल सही. तुम लोग को रिप्रेजेंटेशन आ गया. -2/5. सुन लिए, तुम लोग को रिप्रेजेंटेशन आ गया, ठीक. नेक्स्ट, डेसिमल के बारे में बच्चों कोई जानते हो तुम लोग कुछ डेसिमल के बारे में? यस Yes. सर.
क्या जानते हो डेसिमल के बारे में? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जानते हो? नहीं जानते बताएंगे फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. No, नहीं जानते ना, sir. तो नेक्स्ट टॉपिक दे डेसिमल। नेक्स्ट टॉपिक लिखो डेसिमल। डेसिमल डेसिमल बच्चा ना दो टाइप का होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है बता रहे हैं, फिर नाम लिख ले। टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये लिख, टर्मिनेटिंग का स्पेलिंग TERMINATING, टर्मिनेटिंग। और ये लिखे हुए लिख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग लिख लिया, यहां तक, यहां तक लिख लिया? Yes, sir. ठीक, जानते हो फिर से नॉन टर्मिनेटिंग ना फिर से दो टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग फिर से दो टाइप का होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्म, एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही ना, एंड साथ ही साथ रिपीटिंग। रिपीटिंग REPEATING। और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होता है, एक रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। यहां तक लिख लिया? लिखना तो Yes. बोलना कि हो गया सर। ठीक है, मेरा कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। कितने टाइप का डेसिमल्स होता है? डेसिमल कितने टाइप का होता है? 2 types. कौन कौन सा? Terminating and non-terminating. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कितने टाइप का होता है? 2 types. कौन कौन सा? Repeating and non-repeating. ठीक है, तो लिख लिया बच्चा यहाँ तक सब लोग? आशीष, सिद्धार्थ? Yes, sir. ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को बेसिकली डेसिमल ना तीन तरीके का दिख सकता है, ठीक? क्या क्या बता रहे हैं? तीन तरह का डेसिमल दिखेगा तेरे को। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। और थर्ड होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स। मैं फिर से बार बोल दे रहा हूँ क्योंकि हैंडराइटिंग मेरा गंदा लिखा हुआ है। फर्स्ट में लिखे हैं बच्चा टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकेंड में लिखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, एंड लास्ट में लिखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, चलो टर्मिनेटिंग के बारे में कुछ बात करते हैं। यहाँ तक लिख लिया सब लोग? यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, फिर हेडिंग डालना टर्मिनेटिंग डेसिमल। हेडिंग डालना टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है ना, सुनो तो ध्यान से। टर्मिनेटिंग डेसिमल में ना डेसिमल टर्मिनेट कर जाता है, एंड हो जाता है। जैसे 3.3332 डेसिमल एंड हो गया, टर्मिनेटिंग। 67.25 टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद ये चीज रिपीट मतलब आगे बढ़ता नहीं है, कुछ देर के बाद रुक जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, उसको बोला था टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है, इसका एग्जांपल लिख लिया ना? टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लिख लिया? कुछ भी बोल सकता था, 372.5678 एंड हो गया तो टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, हटा इसको, ये लिख चुका है। Yes, sir.
इसको इसके नीचे ना एक लाइन लिख लेना, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर टर्मिनेट समझते हो? टर्मिनेट इंग्लिश वर्ड है, टर्मिनेट समझते हो ना? Yes, क्या sir. होता है टर्मिनेट करने का मतलब? क्या होता है? मतलब कोई बोला कि वो टर्मिनेट कर गया, तो उसका मतलब क्या हुआ? जिस पाथ को फॉलो कर रहा था उस पाथ से मुकर गया ना, जिस चीज को फॉलो कर रहा था उस चीज से मुकर गया, नहीं यही होता ना? तो यहाँ डेसिमल के बाद डिजिट लिख रहे थे हम लोग, एंड हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इधर गया इरेजर, हाँ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो चलते रहेगा और रिपीट करेगा। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड लिखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सुना, फिर 5.33333 डॉट 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 चलते जा रहा है 3333333। टर्मिनेट तो नहीं कर रहा ना? ये टर्मिनेट कर रहा है क्या? No, sir. No, sir. नहीं। रिपीट कर रहा है ना? रिपीट कर रहा है ना? ये देखो तो ध्यान से, है ना? जो 3333333 डेसिमल, अच्छा डेसिमल के बाद ही होता है सब चीज, डेसिमल से पहले नहीं। डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो 63.252525 डॉट 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 डॉट, ये टर्मिनेट कर रहा है क्या? No, sir. No, sir. रिपीट कर रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कौन क्या चीज रिपीट कर रहा है? 2525. 252, हाँ। सुनो, तो इसको ना शॉर्ट फॉर्म में जो चीज रिपीट करता है ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक? इसे इसको लिख सकते हैं 5.3 और 3 के ऊपर बार। इसे लिख सकते हैं हम लोग 63.2525 के ऊपर बार, ठीक है? बार को बोलते हैं रैकरिंग। रैकरिंग कहाँ से आया? रीअकरिंग। रीअकरिंग मतलब वो रिपीट करना ना, रीअकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीट करना ना। तो रीअकरिंग से वो टर्म आया रैकरिंग, तो बार को क्या बोलते हैं? रैकरिंग। तो जो चीज रिपीट कर रहा है ना उसके ऊपर बार लगा देना। क्लियर है? चलो लास्ट देखते हैं, लास्ट टाइप का जो है, इसको लिख लो जल्दी से। लास्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन नाउ टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहीं पे लिख लेते हैं नॉन रिपीटिंग। थर्ड टाइप का ये थर्ड है नॉन रिपीटिंग। सुनो अच्छा 3.73210167 डॉट 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 डॉट, ये रिपीट, ये टर्मिनेट कर रहा है क्या? अच्छा ये टर्मिनेट कर रहा है? No, sir. कैसे डिसाइड किया कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है? डॉट 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 से, ठीक? कैसे डिसाइड किया? तो डॉट 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 है मतलब कंटिन्यू चल रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा ना। रिपीट कर रहा है क्या कुछ चीज? देखो No, तो sir. डेसिमल के बाद, तो ये हो गया No, sir. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है? और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 67.0100100001 डॉट 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 डॉट, ये टर्मिनेटिंग है क्या? No, sir. टर्मिनेटिंग है? रिपीटिंग है क्या? No, sir. नहीं, रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि पहला 01 है, दूसरा में 2 0 है, तीसरे में 3 0 है, तो रिपीट भी नहीं कर रहा, ठीक? ठीक है? और दो टाइप का डेसिमल होता है, वो हम लोग 8 में नहीं पढ़ना, तुम लोग को इतना ही तक पढ़ना है, ठीक है? डेसिमल में बच्चे आगे। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि रिपीट कुछ पैटर्न ही नहीं, तो क्या शॉर्ट फॉर्म लिखोगे? ये ऐसे ही लिखा जाता है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक? चलो मुझे बताओ तो जब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
367.52313131 डॉट डॉट। ये किस टाइप का डेसिमल है? ये किस टाइप का डेसिमल है? Not non-terminating and and repeating decimal. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वेरी गुड। इसको शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेटिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 367 पॉइंट 5231 के ऊपर बार। 31 के ऊपर बार, वेरी गुड बच्चा। जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार, ठीक है, ठीक है। और अगर ये रहा तो 693.3733737 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या लिखेंगे? 693.37 पे बार ना। Yes sir. चलो वो जो दो डेसिमल छोड़े थे ना उसका एक छोटा सा हिंट दे देते हैं। सुनो बच्चा, इसमें डेसिमल के बाद सारा डिजिट रिपीट कर रहा है क्या? सारा डिजिट रिपीट कर रहा है क्या? डेसिमल के बाद जितना है सारा रिपीट कर रहा है क्या? No sir. इसमें कर रहा है ना सारा रिपीट? Yes sir. हाँ सुनना, तो पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये दोनों सॉरी नॉन रिपीटिंग नहीं, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इसको प्योर बोला जाता है और इसको मिक्स्ड बोला जाता है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? लिख लेना यहाँ पे कहीं डैश देके। ये है तुम्हारा प्योर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और ये वाला है मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना? अगर डेसिमल के बाद सारा डिजिट रिपीट करे तो प्योर, कुछ रिपीट करे कुछ रिपीट नहीं करे तो मिक्स्ड। क्लियर है बच्चा? चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। यहाँ तक का नोट्स मुझे व्हाट्सएप कर दोगे सब लोग। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये लिख चुका है तुम लोग? ये तुम लोग लिख लिए हो? Yes sir. इसका नाम क्या लिखा पहले वाले का? इसका नाम क्या दिया? Pure non-terminating and repeating decimal. इसका Mixed terminating but repeating decimal. टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ना, बार लगा हुआ बच्चा, टर्मिनेट कैसे करेगा? मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। चलो तुम अभी सब लोग जो नोट्स बनाया है ना वो नोट्स मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे नाम के साथ, नेम एंड क्लास के साथ। नंबर लिख रहा हूं मैं। पीडीएफ बना के भेजना, फोटो नहीं। बनाने आता है पीडीएफ? Yes sir. Yes sir. एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। 8340534310 भेज दे इस पे, ठीक। चलो बच्चा मीटिंग एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। Yes sir. बाय बच्चा।